Hello students, you are welcome to Crackjohn English Competitive Classes. I am के मल्होत्रा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूँ कंजंक्शन। और याद रखिएगा कंजंक्शन हमने पढ़ा दिया है, लेकिन उसी से कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। याद रखिएगा, वैसे स्टूडेंट्स जिनका भी प्रिपरेशन चल रहा है, ख़ास करके मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा जिनका प्रिपरेशन चल रहा है वो आराम से कॉपी कलम को लेकर के ही बैठेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं लेकर के आता हूँ। यदि आप एक एक वर्ड को ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। सर, कंजंक्शन से बहुत सारे सवाल आते हैं और ये कंजंक्शन का ही टॉपिक है, याद रखिएगा। हालांकि मैं कंजंक्शन पढ़ा दिया हूँ और कुछ इसमें जो 8 क्वेश्चंस हैं अब मैं इसको बता रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा और यदि रूल को मैं मेंशन करूँगा। यदि आपको रूल पसंद आता हो तो उसको आराम से नोट कर लीजिएगा। ओके, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। याद रखिएगा, कंजंक्शन में पढ़ाते चल रहा हूँ, हालांकि कंजंक्शन में पढ़ा दिया हूँ, फिर भी मैं हर एक टॉपिक पर मैं डिस्कस करूँगा। याद रखिएगा, ही इज़ पुअर, याद रखिएगा एक सेंटेंस है। इसी तरह से एग्ज़ाम्स में भी आपको आएंगे, गलती नहीं करना है, याद रखिएगा। और ही इज ऑनेस्ट, याद रखिएगा ये कॉमा है और कॉमा बहुत ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। तो चूँकि पहले आप सेंटेंस को पढ़िए कि ही इज पुअर, याद रखिएगा किसी भी इंसान के ले लो, कहता है कि वह गरीब है, याद रखिएगा इसका नेगेटिव बता रहे हो तुम, और उसी को आपने कहा अदर सेंटेंस में कि ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का 4 पार्ट बताए थे, कोमुलेटिव या इसी को हम लोग कोपुलेटिव भी कहते हैं, एडवर्जेटिव, और उसके बाद था अल्टरनेटिव जिसको हम डिसजंक्टिव भी कहते हैं, और एक था इलेटिव। तो याद रखिएगा ये जो आपका कंजंक्शन है, ये जो क्वेश्चंस जो आपको दिया हुआ है वह एडवर्जेटिव कंजंक्शन से ही दिया गया है। और एडवर्जेटिव कंजंक्शन के बारे में आपको बताया था कि यदि 2 आइडियाज़ हो किसी भी सेंटेंस का, अगर 2 स्टेटमेंट हो या 2 आइडियाज़ हो, अगर एक दूसरे को अगर वह विरोधाभास है, एक दूसरे को वह कटाच कर रहा हो, एक दूसरे को अपोजिट भाग रहा हो, तो याद रखिएगा उसके लिए मैं आपको बहुत सारे कंजंक्शन बताए थे, जैसे येट, बट, वाइल, वेयर एज, दो, अल्दो, बहुत सारे बताए थे। ओके, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, याद रखिएगा ही इज पुअर एक निगेटिव स्टेटमेंट है और ही इज ऑनेस्ट एक पॉजिटिव हो गया। अब एक तरफ हमारा निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आपके पास कंजंक्शन बताएं तो क्या ये सो आएगा, आउट हुआ, एंड आउट हुआ, दैट आउट हुआ। क्या बताया गया सर? बट तो बताया गया। हो सकता है कि परीक्षा में बट न, बट के जगह पर एट डाल दे, एट भी चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जो एडवर्जेटिव होते हैं, और एडवर्जेटिव कंजंक्शन का काम क्या है कि 2 स्टेटमेंट को याद रखिएगा कटाच करना। ओके, आई विल वेट हियर, यू रिटर्न, याद रखिएगा इसमें भी कंजंक्शन फिट करना है। तो आई विल वेट हियर, यू रिटर्न, याद रखिएगा अनलेस, अनटिल, बिकॉज और ऑल्दो। याद रखिए भाऊ, ऑल्दो क्या बताता है? कॉन्ट्रास्ट बताता है। तो इस सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये आउट हुआ। रीजन नहीं है तो रीजन नहीं, तो ये भी आउट हुआ। याद रखिएगा ये कंडीशन है और टाइम। तो टाइम और कंडीशन को शो करने के लिए आपके पास 2 वर्ड है, एक अनलेस है, एक अनटिल है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अनलेस बताता है कंडीशंस और अनटिल बताता है टाइम। हालांकि फंक्शन दोनों का सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये अनलेस जो होता है ये बताता है आपका कंडीशन,
और जो अनटिल है ये बताता है आपका टाइम। तो याद रखिएगा आई विल वेट हियर, यू रिटर्न कहता है कि जब तक आप लौटिएगा नहीं मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं इंतज़ार करूंगा। तो इसका मतलब है कि सर ये आपका कंडीशन नहीं है, ये आपका टाइमिंग्स है, और टाइमिंग्स को शो करने के लिए अनलेस नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आइए। ही इज रिच, याद रखिएगा एक सेंटेंस है, और ही इज नॉट हैप्पी, याद रखिएगा फिर से सेंटेंस को विरोधाभास हो रहा है। फिर भी ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, याद रखिएगा ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करने लिए एडवर्जेटिव कंजंक्शन आएगा, और एडवर्जेटिव कंजंक्शन वाला वर्ड को देख लीजिए कहीं ना कहीं होगा। बिकॉज तो खैर रीजन शो करता है, ये आउट हुआ, सो ये भी आउट हुआ। याद रखिएगा अल्दो। ओके, सो योर आंसर्स विल बी सी, सी विल बी राइट आंसर, नॉट एंड। ओके, 4 क्वेश्चंस देखिए। ही कांट अटेंड द मीटिंग, ही इज इल, याद रखिएगा ही कांट अटेंड द मीटिंग, ही इज इल, याद रखिएगा ये रीजन बता रहा है कि वह मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकता है क्योंकि वह बीमार है। तो याद रखिएगा अनलेस कंडीशन नहीं है, ये आउट हुआ। अल्दो, दोनों के बीच में सर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो अल्दो आउट हुआ, और आएगा नहीं। याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज। ओके, 5 क्वेश्चन, लिसन टू मी केयरफुली। 5 क्वेश्चन, यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, याद रखिएगा यहाँ पर शुरू में ही गैप दिया हुआ है, इफ होगा, अनलेस होगा, अनटिल होगा कि एंड होगा। लिसन टू मी केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस। याद रखिएगा यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, याद रखना यू विल नॉट पास जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और जब ये प्रिंसिपल क्लॉज निकला तो ये अपने आप में सबऑर्डिनेट होता है। जिस सेंटेंस में अगर कंजंक्शन ऐड है तो वो आपका सबऑर्डिनेट हो जाता है, और याद रखिएगा जो बचा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है। तो यहाँ पर यू विल नॉट पास एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और लिसन टू मी केयरफुली, यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज अगर नेगेटिव है तो फिर इफ़ नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो इफ़ हमारा चला गया, एंड भी नहीं आएगा। अच्छा, अनटिल और अनलेस दोनों आएगा, बट मैं अभी बताया कि अनटिल जो होता है वो टाइम शो करता है, और अनलेस जो होता है वो कंडीशन शो करता है। तो याद रखिएगा यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इसका मतलब है कि ये कंडीशन है, और कंडीशन है तो फिर अनटिल गायब हो गया। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अनलेस। ओके, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पर मैं नॉट को यहाँ से हटा दूँ तो आपका जो कंजंक्शन आएगा वह इफ़ आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज हमारा सर पॉजिटिव में होगा। अगर पॉजिटिव में होगा तो हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। बट ये बोल रहा है कि यू विल नॉट पास, इसका मतलब है कि नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए सर हम इफ़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे सर अनलेस को। हालांकि अनटिल भी नेगेटिव है, लेकिन ये बताता है टाइम, वो टाइम नहीं है, वो है आपका कंडीशन, इसलिए आपका अनलेस हो गया। करेक्ट। 6 है आई डोंट नो ही विल कम और नॉट, याद रखिएगा बिकॉज रीजन तो है नहीं, और नहीं सर कॉन्ट्रास्ट है, 2 आउट हुआ। याद रखिएगा दैट और वेदर में डिफरेंस है। लिसन टू मी केयरफुली, बहुत ही बारीकी से सीखिएगा। याद रखिएगा यदि सेंटेंस आपका डिफिनिट है तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सेंटेंस आपका डिफिनिट नहीं है, अगर आपका सेंटेंस से कोई सर्टेनिटी नहीं निकल रही है तो याद रखिएगा वहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर वह सर्टेनिटी है तो फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, याद रखिएगा आई डोंट नो, याद रखिएगा ये तो श्योर हो ही नहीं, अब जब श्योर नहीं हो तो फिर दैट नहीं आएगा। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। अगर मैं लिखता कि आई नो ही विल कम तो आप श्योर हो तो आपने वहाँ पर दैट लगाना। आई नो दैट ही विल कम, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। और ऐसे याद रखिएगा वेदर के साथ यहाँ पर इसका पेयर चलता है और, तो सर यहाँ पर वेदर ही होगा। ओके,
ही स्पीक्स, ही न्यू एवरीथिंग। याद रखिएगा ये पास्ट इंडिफिनिट जो मैं पढ़ा रहा था उस समय मैं बताया था एज इफ का और एज दो का इस्तेमाल। ओके, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ही स्पीक्स, ही न्यू एवरीथिंग। याद रखिएगा क्या दैट आएगा? बोलिएगा नहीं सर दैट नहीं आएगा, बिकॉज रीजन नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं, सीधे हो जाएगा एज इफ। ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। रोहित वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वॉकिंग। याद रखिएगा सेंटेंस पर जरा फोकस कीजिएगा। ओके, रोहित वॉज टायर्ड, याद रखिएगा ये निगेटिव है, वो थका हुआ है। ही कंटिन्यूड वॉकिंग, लेकिन सर वो लगातार चल रहा है। याद रखिएगा थकने के बावजूद भी वो लगातार चला। इसका मतलब है कि दो सेंटेंस के बीच में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। और टू शो द कॉन्ट्रास्ट यू हैव ए मैनी कंजंक्शंस। सो नाउ सर्च देयरफॉर नो, because it show the region, it's out, that out, your answer will be C. Okay, yet Rohit was tired, yet he continued walking. Okay.